एपिसोड स्टार्ट होता है उस स्कार वाले लड़के को देखते हैं जो बैठा हुआ था और डायरेक्टर उससे कहती हैं, सच में तुम कितने किस्मत वाले हो कि यू दाई के हाथों पिटने के बाद भी तुम जिंदा बच गए। वो लड़का कहता है कि यू दाई कौन है। डायरेक्टर कहती हैं, तुम बहुत छोटे थे इसलिए तुम नहीं जानते होगे, लेकिन फिर भी तुम उससे कैसे नहीं जानते हो? क्या तुमने इंटरनेट पर चेक नहीं करा या फिर तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है? यू दाई एक क्रिमिनल है जिसने 52 साल पहले हेडक्वार्टर्स पर हमला कर दिया था और वो एक इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। लेकिन तभी वो लड़का डायरेक्टर को लात मारकर दूर फेंक देता है और कहता है, बकवास करना बंद करो, वो इंसान मेरी हीरो है। नेक्स्ट सीन वही देखते हैं जब दौरियांग ने रोजा से पूछा था क्या वो उसे पसंद करती है। रोजा के पसीने छूटने लगते हैं। फिर वो दौरियांग के साथ बिताए हुए पल याद करती है और दौरियांग से कुछ कहने जा रही थी, लेकिन तभी डायना दरवाजे से झांककर उन दोनों को देखने लगती है, जिसे देखकर दोनों सदमे में चले जाते हैं। डायना आकर घुसा मारकर उन दोनों को दूर करती है और देखते हैं चेयरमैन और दौरियांग को घर से बाहर निकाल दिया गया था। चेयरमैन कहते हैं, क्या कुछ हुआ था? दौरियांग कहता, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ डायना रोजा के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही थी, तुम अपनी ग्रैंडमा की बात क्यों नहीं सुनती हो? मैंने तुमसे पहले ये बात कही थी ना कि तुम्हें एसपी ऑफिसर नहीं बनना चाहिए। लेकिन तभी वो रोजा को देखती हैं जो काफी सैड लग रही थी और वो बात को बदलते हुए कहती हैं, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑरेंजेस छील कर ले आऊं? और उनके जाने के बाद रोजा दौरियांग के पोस्टर की तरफ देखने लगती है और डायना जो दरवाजे के बाहर ही खड़ी ऑरेंज खा रही थी, लेकिन तभी रोजा दरवाजा खोलकर आती है। डायना कहती है, अरे तुम जैसा समझ रही हो ऐसा नहीं है, मैं छुपकर तुम्हारी बात नहीं सुन रही थी। लेकिन तभी रोजा आकर उनके गले लग जाती है। फिर डायना उससे कह रही थी कि प्यार में पड़ना बहुत आसान होता है, तुम्हारी ग्रैंडमा भी ये झेल चुकी है। जब तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम्हें कुछ और नजर नहीं आता। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मेरे दिल में गिल्बे के लिए फीलिंग्स थी। और ये बात सुनकर रोजा बहुत हैरान हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें 20 साल की डायना दिखाई जाती हैं, जो कि पहली बार अमेरिका से कोरिया आई थी। तभी उनकी मुलाकात गिल्बे से हुई थी, जिनकी हालत बहुत खराब लग रही थी। गिल्बे कहते हैं कि मैं कोरियन पुलिस में हूँ और डायना सोचती है ये आदमी कह क्या रहा है। फिर डायना रोजा से कहती है उस वक्त वो काफी ज्यादा बेवकूफ था। फिर से पहले का सीन देखते, डायना किसी के साथ जा रही थी और चेयरमैन कहते हैं कि तुम्हारे साथ में कौन है। फिर नेक्स्ट सीन में डायना खड़ी हुई थी और चेयरमैन उसके लिए गिफ्ट लेकर आते हैं और डायना फिर से बताती है उसके बावजूद मैं उसे पसंद करती थी, जैसे लग रहा था मैं दोबारा से जिंदा हो गई हूँ। हालांकि जो कुछ हुआ था उसका अंत अच्छा नहीं हुआ था, इसलिए अगर तुम उसे पसंद करती हो तो बेवकूफों की तरह उसे एक फैन की फीलिंग मत बनाओ, क्योंकि अगर तुम सच में उस इंसान को पसंद करते हो तो तुम्हें उसकी कोई भी साइड से नफरत नहीं होती। हालांकि अभी तुम छोटी हो इसलिए प्यार व्यार के बारे में ज्यादा नहीं जानती हो। रोजा कहती है, आपका बहुत शुक्रिया, अब मुझे समझ आ गया है कि मैं दौरियांग को सच में पसंद करती हूँ। और ये सुनकर तो डायना का बड़ा सा मुंह खुल जाता है और रोजा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन डायना भी दौड़कर उसके पीछे जाने लगती है। चेयरमैन और दौरियांग जाने वाले थे, तभी रोजा आकर दौरियांग का नाम चिल्लाती है और कहती है, दौरियांग मैं तुम्हें पिछले 27 महीनों से पसंद करती हूँ। मैं तुम्हें फैन की तरह नहीं पसंद करती, ना ही इसलिए क्योंकि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो। मैं तुम्हें इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि तुम दौरियांग हो। और एक और बात है जो कि मैंने तुम्हें नहीं बताई है, मैं असल में डायना समझ आती है कि वो अपनी असलियत बताने जा रही है, इसलिए वो रोजा का मुंह बंद कर देती हैं और चेयरमैन भी आकर रोजा को शांत करने लगते हैं, कहीं वो बता ना दे कि वही ब्लैक मास्क है। और दूसरी तरफ दौरियांग को देखते हैं जो ये सुनकर मुस्कुरा रहा था और कहता है, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ रोजा। ये सुनकर रोजा ब्लश करने लगती है और दौरियांग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले उससे कहता है कि मैं तुमसे कल दोबारा मिलता हूँ रोजा। फिर हमें बताया जाता है 20 साल की रोजा का वन साइडेड लव आखिरकार 2 साल और 3 महीने बाद पूरा हो गया। फिर अगली सुबह देखते हैं रोजा काम पे थी से ही आकर उससे कहती है, लगता है तुम रात को सही से सोई नहीं, लेकिन उसके बावजूद इतनी ज्यादा खुश लग रही हो, आखिर चल क्या रहा है? तभी रोजा की नजर दौरियांग पर पड़ती है और वो उसे जाकर गुड मॉर्निंग करती है और रिप्लाई में दौरियांग काफी रूखा सा गुड मॉर्निंग का जवाब देता है, जिसे सुनकर रोजा काफी सैड हो जाती है। लेकिन तभी दौरियांग उसे मैसेज करता है कि चेयरमैन हम लोगों को देख रहे हैं। देखते हैं चेयरमैन छुपकर उन लोगों पर नजर रखती है और रोजा सोचती है, अच्छा तो चेयरमैन की वजह से ऐसा कह रहा था ये। और तभी दौरियांग रोजा को इशारा कर कर कहता है कि मैं तुम्हें छत पर मिलता हूँ। और ये जाहिर सी बात थी, इसलिए वहाँ के सारे लोगों को ही पता चल जाता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, दोनों रूफ टॉप के ऊपर बैठे हुए थे और रोजा कहती है, तुमने रूखा सा जवाब दिया था इसलिए मुझे लगा कहीं मैंने पिछली बार सपना तो नहीं देखा। दौरियांग कहता है, चेयरमैन हम लोग को देख रहे थे इसलिए मैं खुद को कंट्रोल कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे से कुछ कहने जा रहे थे, लेकिन तभी उन दोनों की वॉच बजती और वो दोनों वहाँ से चले
जाते हैं। फिर एक क्राइम सीन देखते हैं जहाँ पर एक क्रिमिनल ने हमला कर दिया था। जुंगी कहता है कि अरे यार मैं अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहा। वो क्रिमिनल कहती है अगर तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी है तो तुम्हें मास्क पहनना पड़ेगा। रोजा तो अलग ही खोई हुई थी। वो दूसरी साइड पर देखकर सोच रही थी यहाँ पर इतना सन्नाटा क्यों है। जिन क्रिमिनल्स को उस फेक ब्लैक मास्क ने रिहा करा था वो अभी भी इधर उधर भटक रहे हैं। जब तक कि वो लोग अरेस्ट नहीं हो जाते उन्हें बहुत ज्यादा फिक्र हो रही होगी। ब्लैक मास्क ने इतना बड़ा क्राइम करा था, उसके बावजूद चेयरमैन ने भी कुछ नहीं कहा। ये मेरा आखिरी मौका है, अब मैं चेयरमैन की नजरों में बिल्कुल भी नहीं गिर सकती। तभी उसके पीछे दौरियांग आ जाता है, लेकिन रोजा तो अलग ही खोई हुई थी। सोच रही थी ठीक है सबसे पहले मैं उन्हें ऐसा दिखाऊंगी कि मैं दौरियांग को और नहीं पसंद करती। तभी दौरियांग उसके बालों से कचरा निकालता और कहता है कि ये तुम्हारे बालों में फंसा हुआ था। रोजा सोचती है अरे यार आखिरकार मैं इस लड़के को कैसे ना पसंद करूं। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, रोजा अपने घर पर थी। वो रूम से बाहर देखती है जहाँ पर डायना सोफे पर सो रही थी। वो चुपके से वहाँ से निकलने लगती। तभी ग्रैंडमा कहती है कि ग्रैंडमा अभी तक जगी हुई है। रोजा बेचारी फिर से सैड होकर आकर कमरे में बैठ जाती है और दौरियांग को फोन करती है। दौरियांग कहता है कोई बात नहीं, हम लोग कल मिल लेंगे। और आज सुबह को देखकर लग रहा है जुंगी काफी तुम पर ध्यान दे रहा है। रोजा कहती है हाँ क्योंकि वो मेरा मेंटोर है। दौरियांग कहता है मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। रोजा कहती है नहीं रहने तो तुम ऐसे ही बहुत ज्यादा बिजी हो। दौरियांग कहता है उसके ज्यादा करीब मत जाना क्योंकि तुम्हें सिर्फ मेरे करीब रहना है। रोजा कहती है तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ऑफिसर जुंगी तो तुम्हारे दोस्त हैं, मैं उसके बिल्कुल भी क्लोज नहीं हूँ, तो अब से मैं उससे ज्यादा फ्रेंडली भी नहीं होंगी। तभी दोस्त वाली बात सुनकर दौरियांग को कुछ याद आता है। वो कहता है कि वो सब के अलावा क्या तुम और दोस्त नहीं बनाओगी। रोजा कहती है दरअसल मुझे लोगों को अप्रोच करने से डर लगता है। दौरियांग कहता और उन एलिमेंट्री दोस्त का क्या जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। रोजा कहती है हाँ उसका नाम जिन था। दौरियांग कहता है क्या वो लड़की थी। रोजा कहती है नहीं वो एक लड़का था। दौरियांग कहता है तो जिन किस तरह का दोस्त था। रोजा कहती है कि वो ग्रैंडमा को बहुत ज्यादा पसंद करता था और शायद से वो मुझे भी थोड़ा पसंद करता था। ये सुनकर दौरियांग जेलस होने लगता है। वो आगे बता पाती लेकिन तभी वो कुछ सोचने लगती है। जब वो छोटी थी तो जिन के हाथ में एक पत्थर था और उसने 2 लड़कों को मारा था। जब उसने जिन को रोकने की कोशिश करी तो जिन ने भी उस पर हमला कर दिया। और ये सब याद करके रोजा बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें उसी स्कार वाले लड़के को दिखाया जाता है और वो इस वक्त एसपी ऑफिसर का यूनिफॉर्म पहने खड़ा था। वो कोई और नहीं बल्कि रोजा का बचपन का वही दोस्त जिन था। दूसरी तरफ दौरियांग रोजा से कहता है क्या हुआ तुम अचानक से चुप क्यों हो गई। रोजा घबराते हुए कहती है कि वो दरअसल मुझे नींद आ रही है इसलिए गुड नाइट। और बाहर देखते हैं जहाँ डायना लेटी थी और याद कर रही थी जब जिन ने उन्हें ग्रैंडमा कहकर पुकारा था। वो सोचती है क्या वो जिन था लेकिन वो ब्लैक मास्क के कपड़े क्यों पहना हुआ था। और क्या रोजा ये बात जानती है कि वो ब्लैक मास्क ही जिन था। खैर कोई बात नहीं क्योंकि जब तक उसे नहीं पता है तब तक बेहतर है। नेक्स्ट सीन कुछ साल पहले का देखते हैं। छोटा जिन डायना के सामने खड़ा था और डायना कहती है तुमने कहा कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहते हो है ना, लेकिन जो असली ताकत है वो स्पेशल एबिलिटी से नहीं बल्कि स्पिरिट से आती है। फिर वो उसे एक बड़े से पत्थर के पास लेकर आई थी और कहती है स्पिरिट की मदद से तुम ऐसा कर सकते हो, अपनी पूरी ताकत लगाओ और इस पत्थर को तोड़ डालो। फिर सीधा नेक्स्ट सीन देखते हैं। इस वजह से बेचारा जिन हॉस्पिटल पहुंच गया था और रोते हुए कहता है आखिर मैं बिना स्पेशल एबिलिटीज के क्यों पैदा हुआ हूँ। डायना कहती है मैंने कहा ना कि असली ताकत स्पिरिट में होती है। लेकिन तभी वहाँ पर रोजा भी आ जाती है जिसे देखकर जिन बहुत खुश हो जाता है। रोजा कहती है तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना। जिन कहता है कोई बात नहीं इतना दर्द नहीं हो रहा, वैसे तुम्हारा स्कूल कैसा गया। रोजा कहती है बहुत बेकार गया, वहाँ पर सब लोग मुझे बुली करते हैं। तभी जिन कहता है कि तुम्हें कौन बुली करता है और ये कहता हुआ वो काफी स्कैरी फेस बनाया था। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। रोजा के स्कूल की छुट्टी हो गई थी और वो जा रही थी। तभी 2 लड़के आकर उसकी चोटी खींचकर उसे परेशान करने लगते और रोजा कहती है मत करो वरना मैं ग्रैंडमा को बता दूंगी। तभी वो लड़के अपने सामने देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर जिन एक पत्थर लिए खड़ा हुआ था। उसके बाद वो उन लोगों को मारने लगता है। रोजा उसे रोकने आती है लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है रोजा के भी चोट लग जाती है। प्रेजेंट में ये सब कुछ याद कर रोजा बहुत घबरा रही थी। नेक्स्ट सीन में चेयरमैन को देखते हैं जिससे दौरियांग आकर कहता है क्या आपने मुझे बुलाया। चेयरमैन कहते हैं इस बार भी जिस वजह से तुम्हें बुलाया गया है वो बाकी वजह से अलग नहीं है। इस बार भी तुम्हें ब्लैक मास्क को अरेस्ट करना है। हमें 5 दिन मिले हैं, अगर उन 5 दिनों में हम ब्लैक मास्क को अरेस्ट नहीं कर पाए तो स्पेशल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसमें खुद दखल देगा। दौरियांग कहता है आपको किस बात की फिक्र हो रही है, वैसे भी तो हम ब्लैक मास्क को अरेस्ट कर लेंगे। चेयरमैन कहते हैं दरअसल
दरअसल सच तो ये है कि ब्लैक मास्क कोई बुरा इंसान नहीं है। दौरियांग कहता आपका मतलब हम ब्लैक मास्क को एक क्रिमिनल की तरह नहीं पकड़ेंगे। अगर ब्लैक मास्क के इरादे अच्छे थे, अगर उसने किसी को चोट पहुंचाई है तब भी क्या हम उसे नहीं पकड़ेंगे? चेयरमैन कहते मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन दौरियांग कहता है कि एक क्राइम होता है, उसे कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। चेयरमैन सोचने लगते हैं लगता है मैं तो गया, मैं इसे नहीं समझा सकता। दौरियांग कहता है इसलिए हम लोग उस ब्लैक मास्क को अरेस्ट करेंगे जिसने की प्रिजन पर हमला करा था। मैं उसकी आवाज और उसकी हाइट अच्छे से पहचानता हूँ, उसके फिंगरप्रिंट और उसके बैकग्राउंड चेक में थोड़ा वक्त लग सकता है। चेयरमैन मुस्कुरा कर कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर देखते हैं ब्लैक मास्क को पकड़ने में अब 5 दिन बचे थे। फिर नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर जिन को इंट्रोड्यूस कराते हुए कह रही थी अब से ये भी ब्लैक मास्क को पकड़ने में तुम लोगों की मदद करेगा। रोजा जिन को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। जिन कहता है कि नाइस टू मीट यू, मेरा नाम जंग जिन है। फिर थोड़ी देर पहले देखते हैं सही उन लोगों से आकर कहती है तुम लोगों ने सुना, हमें 5 दिनों के अंदर ब्लैक मास्क को अरेस्ट करना है। सही और दौरियांग कहते हैं कि हाँ हम तो पहले से जानते हैं, लेकिन ये बात सुनकर रोजा बहुत हैरान हो जाती है। सही कहती है मैंने सुना है अगर हम लोगों ने इस बार उसे अरेस्ट नहीं करा तो डायरेक्टर इसमें खुद दखल देने वाली है, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा कमजोर है ना, मैं सोच रही हूँ वो क्या प्लान कर रही होंगी। सियोन कहती है पता नहीं, वो रिसर्च इंस्टीट्यूट वाले कुछ कर भी सकते हैं या फिर नहीं। वैसे ये बताओ क्या हम लोग इसी तरह से घूमने वाले या कुछ करेंगे? लेकिन तभी उन लोगों के सामने आकर डायरेक्टर जिनको इंट्रोड्यूस करवाती हैं। दौरियांग कहता है चेयरमैन ने तो कहा था कि आप हमें 5 दिन दे रही हैं। डायरेक्टर कहती है हाँ, और मैं बीच में कोई दखल नहीं दे रही, मैं तो बस मदद कर रही हूँ। दौरियांग कुछ कहने जा रहा था लेकिन डायरेक्टर कहती है मैं कुछ और नहीं सुनना चाहती। उम्मीद है ना जिसने अपनी शुरुआत से कोशिश करी थी ब्लैक मास्क को पकड़ने की, लेकिन तुम कुछ कर नहीं पाए। अब क्या तुम्हें ये न्यू भी पसंद नहीं आ रहा? तुम अपनी मर्जी से रोजा को यहाँ पर लेकर आ गए तो क्या मैं अपनी मर्जी नहीं कर सकती? दौरियांग कहता है लेकिन मैंने पहले ही चेयरमैन से इसकी इजाजत ले ली थी। लेकिन तभी सियोन उसे बीच में आकर रोक देती है। दौरियांग को समझ आता है और वो माफी मांगता है। फिर जिन और डायरेक्टर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी रोजा आकर जिन से कहती है कि तुम जिन हो है ना? जिन कहता है क्या तुम मुझे जानती हो? मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई, तुम पार्क रोजा हो है ना? मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। नेक्स्ट सीन में क्रिमिनल को देखते हैं जो अपने डोले शोले की ताकत दिखाता हुआ कह रहा था मैं सबको मार दूंगा। वहाँ पर एक और क्रिमिनल थी जिसके बालों के अंदर सीजर लगे हुए थे। से गाड़ी में बैठी सोच रही थी सीरियसली यार ये सब कुछ कितना बोरिंग है। तभी वो क्रिमिनल रोजा पर हमला करता है लेकिन बीच में जिन आ जाता है। रोजा उससे शुक्रिया बोलती है। जिन कहता है कि तुम कहीं खोई खोई लग रही हो, आखिरकार तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? फिर मौका मिलते ही क्रिमिनल वहाँ से भागने लगता है लेकिन अगले ही पल जिन जाकर उसे पकड़ लाता है। सियोन कहती है क्या तुम लोगों का काम पूरा हो गया? सही ने भी ऑलमोस्ट अपना काम पूरा कर लिया है, उन क्रिमिनल्स को पकड़ लिया गया था। तभी सही जिन से कहती है हे तुम्हारे पास कौन सी स्पेशल एबिलिटी है? कहता है कि मेरी स्पेशल एबिलिटी सुपर स्ट्रेंथ है। बात सुनकर सही शॉक हो जाती है क्योंकि ब्लैक मास्क के पास भी सुपर स्ट्रेंथ की ताकत थी और रोजा भी शॉक हो गई थी और सोचती है ये तो मेरी ताकत है। फिर वो खुद को शांत करते हुए कहती है नहीं मेरे पास सुपर स्पीड की पावर है। फिर से सियोन के कान में कुछ कहती है और जिन से जाकर कहती है क्या तुम ब्लैक मास्क हो? लेकिन जिन मना कर देता है। सही सियोन से कहती है उसने तो मना कर दिया। सियोन कहती है तुम्हें उससे डर लग रहा है ना? फिर रोजा वहाँ से जा रही थी लेकिन तभी जिन आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है तुम काफी वक्त से मुझसे अनकंफर्टेबल लग रही हो, क्या मैंने कुछ गलत करा है? फिर रोजा उसे अपने दोस्त के बारे में बताती है और जिन कहता है क्या मैं इतना जाना पहचाना लग रहा हूँ? रोजा कहती है हाँ तुम काफी हद तक उसके जैसे दिखते हो और तुम्हारा नाम भी सेम है। जिन कहता है कि हम पहली बार मिल रहे हैं और मैं कहीं बहुत दूर रहता था। रोजा सोचती है अच्छा इसका मतलब मुझे गलत फहमी हो गई। जिन कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारा एक बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम लोग और करीब आ जाए, तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं? रोजा मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ क्यों नहीं। फिर रोजा कार में बैठ जाती है और जिन मुस्कुराते हुए ऊपर की तरफ देखता है क्योंकि वहाँ बिल्डिंग के ऊपर दौरियांग बैठा था और उसी को देख रहा था। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं वो ड्रिंक ले रहा था और सोच रहा था ब्लैक मास्क को पकड़ने में अब 3 दिन बचे हैं, अगर मैं वहीं पर छानबीन करूं जहां पर उसे आखिरी बार देखा गया था तो कुछ पता चल सकता है। तभी वहां पर जिन और रोजा आते हैं जो आपस में हंसी मजाक कर रहे थे और ये देखकर दौरियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी रोजा दौरियांग को देखकर कहती है आज तुमने बहुत अच्छा काम करा। दौरियांग को बड़ी जलन हो रही थी और वो कहता है आज तो तुम दोनों साथ में आए हो। रोजा कहती है हाँ इसने मुझे अपनी दोस्त बनने के लिए पूछा है। तभी से रोजा को आवाज लगाकर
कर बुलाने लगती है और रोजा वहाँ से चली जाती है। दोनों खुश होते हुए उसे बाय करने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है। दौरियांग सोचता है मुझे ये बात पसंद नहीं आई जिस तरह से डायरेक्टर इसे यहाँ पर लेकर आई है, लेकिन मैं लापरवाही नहीं कर सकता, मुझे मैच्योर बर्ताव करना पड़ेगा। वो जिन को ड्रिंक देता हुआ कहता है कि मैंने पहले खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम हान दौरियांग है। लेकिन तभी जिन उसे इग्नोर कर वहाँ से जाने लगता है, जिस वजह से दौरियांग को बहुत गुस्सा आने लगता है। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है क्योंकि उसे जिन की आवाज जानी पहचानी लग रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में दौरियांग और रोजा एक पार्क में बैठे हुए थे। दौरियांग कहता है क्या तुम्हें वो लड़का अजीब नहीं लगता है? रोजा कहती है लेकिन कैसे? दौरियांग कहता है उसने तुम्हें सुबह अनकंफर्टेबल कर दिया था, है ना? रोजा कहती है क्या तुम्हें मेरे उस बचपन के दोस्त के बारे में पता है जिस बारे में मैंने तुम्हें बताया था? मैं उसे देखकर सरप्राइज हो गई थी क्योंकि उसका नेम भी वही था और वो वैसे ही दिख रहा था, लेकिन वो तो उससे काफी ज्यादा अलग है, ये बहुत कमाल की बात है। दौरियांग का मुंह लटक जाता है और वो कहता है क्या तुम उसके इतनी क्लोज रहने वाली हो? और वो सोचने लगता है कि वो लड़का काफी ज्यादा खतरनाक है। उसकी आवाज भी काफी हद तक ब्लैक मास्क की तरह लग रही थी, लेकिन उसे पर्सनली रिसर्च इंस्टीट्यूट लेकर आया है तो ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर वो रोजा के कंधे पर सर रखकर कहता है कि मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन तुम उससे दूर रहो। रोजा कहती है वैसे मुझे नहीं लगता कि वो एक बुरा इंसान है। लेकिन तभी दौरियांग रोजा को गले लगा लेता है और रोजा कहती है क्या हो गया दौरियांग? दौरियांग कहता है कि जीना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ये सुनकर रोजा परेशान हो जाती है और कहती है क्या हो गया मुझे बताओ, क्या मैं और लोगों को अरेस्ट करूं? फिर अगली सुबह देखते हैं दौरियांग और रोजा के फैंस उनसे मिलने के लिए आए थे। दूसरी तरफ से जो कहती है यहाँ पर तो काफी फैन हुआ करते थे और उससे मिलने के लिए उसका सिर्फ एक सब्सक्राइबर आया था। जिन वहीं पर खड़ा हुआ था, लेकिन तभी उसकी नजर एक सस्पिशियस से आदमी पर पड़ती है। वो रोजा से जाकर कहता है जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो चलो साथ में वापस चलते हैं। ये बात दौरियांग सुन लेता और वो रोजा को मैसेज कर कहता है कि मत जाना। रोजा जिन से कहती है माफ करना लेकिन मैं नहीं जा सकती हूँ। जिन कहता है अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, लेकिन रात को सड़कें काफी ज्यादा खतरनाक होती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में रोजा काम खत्म कर जा रही थी और फोन पर दौरियांग से बात कर रही थी, लेकिन तभी उससे कुछ एहसास होता है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ था। रोजा का फोन भी नीचे गिरकर टूट जाता है और रोजा उस आदमी से कहती है तुम्हें पता भी है अभी इसकी कितनी EMI भरना बची है और तुम मेरा इस तरह से पीछा क्यों कर रहे हो? कहते हुए उसकी कलाई को जोर से दबा रही थी। लेकिन तभी वो आदमी पीछे हट जाता और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? मैं तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया था। तुम एक क्रिमिनल हो जो कि आम लोगों की तरह अपनी स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल कर रही हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्रिमिनल के बजाय तुम आम इंसान को इस तरह से धमकी दे रही हो। यही तुम्हारा असली चेहरा है। पार्क रोजा, ये कमांडर तुमसे डिसअपॉइंट हो गया। रोजा परेशान होकर सोचती है एक गन, वो भी कोरिया में। लेकिन तभी उन दोनों के बीच में जिन आ जाता है और अपने हाथ से उस गन को तोड़ देता है। ये देखकर वो आदमी बहुत शॉक हो जाता है और रोते हुए बताने लगता है ये गन उसके लिए कितनी कीमती थी। रोजा कहती है ऑफिसर जिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिन कहता है शुक्र की बात है कि नकली गन थी, लेकिन क्या होता अगर ये असली होती तो? वो आदमी कहने लगता है तुम वही बदतमीज हो ना जो कि पार्क रोजा को परेशान करता रहता है। लेकिन तभी जिन उसका मुंह बंद कर देता और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोजा को इस तरह से धमकाने की?